तो साइलो का एपिसोड 3 आ चुका है और बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा एपिसोड बेस्ड है एक मशीन को ठीक करने के ऊपर। पहले के 2 एपिसोड अच्छे थे बट ये वाला एपिसोड बस ठीक था। बोल सकते हो कि ये अब तक का सबसे बेकार एपिसोड था। खैर, तो इस वीडियो में मैं साइलो के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो एपिसोड 3 स्टार्ट होता है सेम एपिसोड 2 के एंडिंग के साथ, जहाँ जूलियट पानी के ऊपर लटक रही होती है और अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, बट पानी से अपनी डर की वजह से वो अंदर नहीं जा पाती और ऊपर वापस आ जाती है। इस बात से जूलियट को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि जॉर्ज ने उसके लिए इतने सारे क्लू छोड़े हैं, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, केवल अपनी डर की वजह से। सो जूलियट अपने इस दुख दर्द को कम करने के लिए दारू का सहारा लेती है। खैर, तो जूलियट को पता चलता है कि उनका जनरेटर फिर से ख़राब हो गया है और नीचे मौजूद सारी चीज़ें हिलने लगी है और इस जनरेटर को जूलियट के अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम ये है कि जूलियट अपने काम में ऑलरेडी 2 घंटे लेट होती है, इसलिए नॉक्स जो इनका मैकेनिक चीफ होता है वो इस काम को कूपर को करने के लिए बोलता है, जो इस काम में अभी नया होता है और अभी काम सीख रहा होता है। सो इस बात से गुस्सा होकर जूलियट कूपर को एक मुक्का जड़ देती है और फिर वो जनरेटर को ठीक करती है। बट जूलियट की इन सब हरकतों की वजह से नॉक्स उस पर चिढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो हमेशा लेट होती है और कभी किसी की बात नहीं सुनती और उसने कूपर को भी मार दिया। तो अगर वो काम नहीं करेगा तो काम सीखेगा कैसे। जूलियट नॉक्स को बोलती है कि जनरेटर के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, सो इसे ठीक करने के लिए उन्हें जनरेटर को बंद करना होगा और अगर उन्होंने जनरेटर बंद करके उसे ठीक नहीं किया तो वो लोग पूरा जनरेटर खो सकते हैं। नॉक्स को ये बात पता होती है, बट उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि साइलो में कभी भी जनरेटर को बंद नहीं किया गया और ये डिसीजन उसके हाथ में भी नहीं होता। सो नॉक्स बोलता है वो लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, उसका हैंगओवर उतरने के बाद। अदर हैंड रूथ और मार्स बर्नार्ड के पास आते हैं और रूथ बर्नार्ड को बताती है कि हॉल्स्टन ने शेरिफ के लिए जूलियट को चुना है, बट बर्नार्ड चाहता था कि पॉल नया शेरिफ बने। बर्नार्ड को लगता है कि जूलियट एक चोर है, क्योंकि उसने आईटी से 4 बॉक्स टेप की चोरी किए थे, जिसे सर्वर को जलने से बचाने के लिए यूज़ किया जाता था। बट रूथ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और बर्नार्ड बोलता वो इस बारे में सोचेगा। देन रूथ और मार्स जूलिया के फादर डॉक्टर पीट से मिलते हैं। डॉक्टर पीट बताता है कि जूलियट को हमेशा से मशीनों में इंटरेस्ट था और वो हमेशा मशीनों को ठीक किया करती थी, और जब वो 13 साल की थी तब उसने डिसाइड किया कि वो नीचे जाकर काम करेगी और उसने भी उसका सपोर्ट किया और उसने काफ़ी सालों से उसे नहीं देखा है। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जब मांस रूथ को अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताता है कि रिटायरमेंट के बाद वो मार्केट में एक स्टॉल खोलेगा और अपने ड्राइंग को सेल करेगा। बट रूथ को नहीं पता होता कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेगी। पहले उसे लगता था कि हॉल्स्टन उसकी जगह ले सकता है, बट अब वो मर चुका है। तभी सिम्स वहाँ आता है। सिम्स ने कहीं से सुन रखा था कि रूथ और मार्स नए शेरिफ को ढूंढ रहे हैं। सिम्स रूथ को बोलता है कि पॉल इस चीज़ के लिए सही है। वहीं जूलियट मार्था से मिलती है। जूलियट मार्था को बोलती है कि उसे पानी से डर लगता है, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाई और उसे गुस्सा आ रहा है। मार्था बोलती है उसने वो गुस्सा कूपर पर निकाल दिया और वो क्या करना चाहती है, भागना चाहती है। इस बात से जूलियट फिर से गुस्सा हो जाती है और मार्था को बोलती है कि उसे पता नहीं कि वो उनसे क्यों एडवाइस ले रही है, जो पूरे दिन बैठकर रेडियो सुनती रहती है और वो 20 साल से अपने वर्कशॉप से बाहर नहीं निकली। और फिर जूलियट वहाँ से चली जाती है। इसका बाद अपने को दिखाया जाता है कि जनरेटर फिर से ख़राब हो जाता है और जूलियट आकर उसे चेक करती है और अंदर जाकर उसे फिर से ठीक करती है। मेयर रूथ ये सब देख रही होती है और वो उससे काफ़ी इंप्रेस होती है। देन रूथ जाकर मार्था से मिलती है, जो उसकी पुरानी दोस्त होती है। मार्था को पता होता है कि रूथ आने वाली है, क्योंकि उसने रेडियो में सुन लिया था जो उसने खुद बनाया था, और मार्था ने साइलो में और भी बहुत सी मशीनें बनाई हैं। और रूथ मार्था से जूलियट के बारे में पूछती है। देन रूथ आकर जूलियट से मिलती है और रूथ जूलियट को बताती है कि हॉल्स्टन ने मरने से पहले नए शेरिफ के लिए उसे चुना है। साइलो में एक परंपरा होती है कि जो भी शेरिफ रिटायर होने वाला होता है वो एक नाम रिकमेंड करता है अगले शेरिफ के लिए, और हॉल्स्टन ने जूलियट को चुना है, बट जूलियट मना कर देती है। रीज़न ये होता है कि साइलो में सबको कुछ ना कुछ काम करना होता है और उसका काम है जनरेटर को ठीक से चलाना, और ये काम उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। जनरेटर की हालत काफ़ी ख़राब है और इसलिए उसका यहाँ होना जरूरी है। और रूथ जूलियट को हॉल्स्टन का सामान देती है, जिसमें उसका बैज भी होता है ना। जूलियट इस बारे में अपनी टीम को बताती है और नॉक्स को लगता है कि वो एक अच्छी शेरिफ बनेगी, हालांकि जूलियट को खुद ऐसा नहीं लगता। तभी जूलियट को उस बैज के पीछे ट्रूथ लिखा हुआ मिलता है और उसे याद आता है कि हॉल्स्टन ने उसे बोला था कि जैसे ही उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उसके लिए मैसेज छोड़ेगा। सो जूलियट को लगता है कि ये उसके लिए एक मैसेज है। सो जूलियट रूथ को बोलती है कि वो शेरिफ बनने के लिए तैयार है, बट एक शर्त है कि उसे जनरेटर को ठीक करना होगा और इसके लिए उन्हें जनरेटर को 6 घंटों के लिए बंद करना होगा। जूलियट बताते कि जनरेटर ख़राब हो रहा है और अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो पूरी तरह से बंद हो सकता है और फिर वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएंगे। रूथ जूलियट की बात मान जाती है और फिर अनाउंस किया जाता है कि 6 घंटों के लिए लाइट बंद होगी। आगे अपने को देखने को मिलता है कि मांस रूथ की पेंटिंग बनाता है। मांस रूथ को पसंद करता है और ये बात रूथ को पता होती है और रूथ मांस को बोलती है कि वो जूलियट को शेरिफ बनाना चाहती है, क्योंकि जूलियट उसे होप देती है कि एक दिन वो उसकी जगह लेगी और रिटायरमेंट के बाद वो उसके साथ दे सकती है मार्केट में पेंटिंग स्टॉल खोलने में। और फिर दोनों किस करते हैं
खैर तो जूलियट अपनी टीम को समझाती है कि वो जनरेटर को ठीक कैसे करेगी, हालांकि उसे खुद पता नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। वो बस अंदाजा लगा रही होती है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा कि हो सकता है कि ब्लेड में कुछ फंसा हो इसलिए जनरेटर ढंग से घूम नहीं पा रहा हो। बट प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए उन्हें मशीन को खोलना होगा और नॉक्स नीचे से स्टीम फ्लो को कंट्रोल करेगा। बट सैंडी बताते हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम है, स्टीम पाइप के थ्रू बहुत नीचे से आती है और किसी को नहीं पता कहाँ से, और पाइप सीधे टरबाइन से कनेक्टेड है। सो अगर वो लोग जनरेटर को बंद कर देते हैं तो उन्हें मेन वॉल को बंद करना होगा और इसके बाद उनके पास 30 मिनट का वक्त होगा। इसके बाद स्टीम का प्रेशर रेड लाइन को क्रॉस कर जाएगा और उन्हें प्रेशर को रिलीज करना होगा, और अगर उन्हें प्रेशर को रेड लाइन में रखना है तो उन्हें चैम्बर को ठंडा करना होगा। बट जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो उतना गर्म होता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा जब तक वो फट नहीं जाता। खैर तो जनरेटर को बंद किया जाता है और जैसे ही वो लोग पैनल को हटाते हैं इन्हें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। टरबाइन का एक ब्लेड मुड़ा होता है और वो बाकी ब्लेड से टकरा रहा होता है। सो इन्हें बस उस ब्लेड को बाहर निकालकर सीधा करना होगा। सो जूलियट और कूपर ब्लेड को निकालते हैं और उसे सीधा करने लगते हैं, बट चैम्बर बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा होता है। नॉक्स को पता चलता है कि उन्होंने जितना सोचा था चैम्बर उससे ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सो नॉक्स जूलियट को बताता है कि उन्हें प्रेशर रिलीज़ करना होगा। ना जूलियट ऊपर का काम कूपर को देकर नीचे चैम्बर में जाती है और उसमें पानी डालकर ठंडा करने की कोशिश करती है, बट इससे पूरे चैम्बर में पानी भरने लगता है और जूलियट की हालत ख़राब होने लगती है और प्रेशर भी बढ़ता जाता है। कूपर जैसे तैसे करके ब्लेड को लगा देता है और सैंडी जूलियट को चैम्बर से बाहर निकालती है और जनरेटर भी ठीक हो जाता है। जिसके बाद जूलियट मार्था से मिलती है और उसे सॉरी बोलती है अपनी बातों के लिए। जूलियट बोलती है उसने वो करने की कोशिश की जो जॉर्ज उससे चाहता था, बट वो फेल हो गई और उसने सब पर इसका गुस्सा निकाला। और फिर जूलियट मार्था को जॉर्ज का वो डिवाइस देती है जो उसे बैग से मिला था और उसे उसके बारे में पता करने के लिए बोलती है। अदर हैंड बर्नार्ड को जूलियट का शेरिफ बनना पसंद नहीं होता, बट रूथ बोलती है कि वो अपना डिसीजन ले चुकी है। आगे रूथ और मांस साथ होते हैं। रूथ वॉशरूम जाती है और मांस उसके लिए वाइन चूज नहीं कर पा रहा होता। सो मांस रूथ को आवाज़ लगाता है बट वो आंसर नहीं करती। तो मांस वॉशरूम जाकर चेक करता है तो रूथ ज़मीन पर पड़ी होती है, उस पर शायद किसी ने हमला किया था। सो एपिसोड 3 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।